स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा 2024 का लगभग आधा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन पिछले 2 दिन से एक लगातार खबर आ रही है। आप सुन रहे होंगे एक डिबेट के बारे में। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में एक डिबेट होना चाहिए, जैसे अमेरिका के अंदर होता है। बेसिकली क्या हुआ है ना, कुछ रिटायर्ड जजेस और एक पत्रकार हैं एन राम, उनके द्वारा पत्र लिखा गया राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी को, और कहा गया कि हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप एक डिबेट में शामिल हुइए। इसको देखते हुए कल क्या हुआ है, राहुल गांधी जी ने ये डिबेट का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। ये खबर आप देख सकते हो, राहुल गांधी एक्सेप्ट्स इनवाइट फॉर डिबेट ऑन पोल्स इफ एंड व्हेन पीएम अग्रीज। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला क्या है, लेकिन इससे भी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आखिरकार ये डिबेट का सिस्टम सबसे ज्यादा कहां चलता है। आपने अक्सर सुना होगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट, दोनों के बीच में काफी बड़ी डिबेट होती है। लेट मी टेल यू, हर 4 साल में ये डिबेट होता है। लेकिन इसका इतिहास क्या है, अमेरिका के अंदर किस तरह से चीजें चलती हैं, क्यों ये स्टार्ट किया गया और इससे फायदा क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं, हमारा जो यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का बैच है वो 20 मई से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप इस समर सेल के दौरान इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपको मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है वो भी मिल जाएगा। बस क्या करना है, आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है किसी भी बैच किसी भी कोर्स में वो ले पाएंगे। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है इसमें आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर भी मिलता है, ताकि कोई भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ सको। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर 9 मई 2024, अभी जस्ट 3 दिन पहले का ये लेटर है। और ये लेटर किसने लिखा है, ये लेटर बेसिकली जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मदन बी लोकुर, फॉर्मर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एपी शाह और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं एन राम, इन तीनों ने ये जो लेटर है आप देख सकते हो, श्री नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी, इनको ये लेटर लिखा। और इसका सब्जेक्ट क्या है, इनविटेशन टू पब्लिक डिबेट ऑन लोकसभा इलेक्शन 2024। इन तीनों ने ये लेटर लिखा उनको और कहा कि 2024 के चुनाव में जो की इश्यूज हैं उसके बारे में हम चाहते हैं कि पब्लिक को पता चले कि आप दोनों की राय क्या है। तो इससे पब्लिक को नॉलेज होगा और आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं उसको भी आप पब्लिक के सामने सही तरीके से रख सकते हैं। तो ऐसा इनवाइट किया गया दोनों लोगों को, राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी को। इसको देखते हुए आप देखिए क्या होता है, जो राहुल गांधी हैं उन्होंने एक दूसरा लेटर लिखा इन तीनों को। अगेन आप देख पाओगे यहां पर, डियर जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस एपी शाह एंड मिस्टर एन राम। और यहां पर देखिए राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, आई हैव डिस्कस्ड योर इन्विटेशन विथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। आपका जो लेटर मुझे मिला, मैंने कांग्रेस पार्टी की जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे डिस्कस किया और हमें ऐसा लगता है कि अगर ये डिबेट होगा तो लोग समझ पाएंगे हमारे विजन को, कि वो सही तरीके से अपने लीडर को चुन सकें। और इसी की वजह से यहां पर या तो मैं, मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं, या तो मैं या फिर जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो डिबेट के लिए तैयार हैं। तो राहुल गांधी जी ने एक तरह से ऑफिशियल यहां पर बयान दिया है और कहा है कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। और साथ ही साथ यहां पर यह भी बोला कि अगर पीएम मोदी इसको लेकर तैयार होते हैं तो इस डिबेट का डिटेल क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर उन्होंने कहा, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। तो देखिए क्या होता है, यहां पर राहुल गांधी जी ने ये लेटर तो लिखा, उसके पहले क्या था, लखनऊ में वो भाषण दे रहे थे और लखनऊ में यहां पर उनसे फिर से इसको लेकर सवाल पूछा गया था एक्चुअली। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं 100% किसी भी मंच पर प्रधानमंत्री जी से जनता के मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार हूं, पर मैं उन्हें जानता हूं वो 100% मुझे डिबेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा राहुल गांधी जी का
तर्क दिया गया है। लेकिन यहां पर देखिए काफी सारे काउंटर आर्गुमेंट्स भी आए हैं बीजेपी की तरफ से, स्पेशली यहां पर जो तेजस्वी सूर्या है उन्होंने सबसे पहला तो आर्गुमेंट ये रखा कि राहुल गांधी कौन है। क्योंकि यहां पर देखो एक और आपको चीज समझना है कि अभी तक ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा कोई भी कैंडिडेट को अनाउंस नहीं किया गया है कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे यहां पर जो बीजेपी है, जैसा कि हम सब जानते हैं 2014 में बीजेपी ने क्या किया था, अपने पीएम कैंडिडेट पहले ही अनाउंस कर दिया था और उसके बाद लगातार पीएम मोदी, क्योंकि वो खुद इस समय पीएम है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हैं एक तरह से। तो यहां पर आपको यह समझना है कि अभी तक ऑपोजिशन पार्टी ने अपना पीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। क्योंकि मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अमेरिका में देखोगे तो जो डिबेट होता है वो आपका दो दलों के बीच के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कौन प्रेसिडेंट बनेगा और जो आपका डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी तरफ से कौन प्रेसिडेंट का जो उम्मीदवार होगा, दोनों के बीच में यहां पर डिबेट होता है। तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी को एक तरह से अनाउंस करना चाहिए कि उनका पीएम कैंडिडेट कौन है। फिर दूसरी बात आपको एक और चीज समझनी है, भारत के अंदर जो सिस्टम है वो काफी अलग है अमेरिका के सिस्टम से। क्योंकि अमेरिका में आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलता है और भारत के अंदर आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है। क्योंकि आप समझिए, जब भारत के लोग वोट करने जाते हैं ना तो अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करने नहीं जाते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जैसे मान लो दिल्ली के अंदर 7 सीट हैं तो जो 7 सीट है वहां पर जो भी लोग वोट देने जा रहे हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए जा रहे हैं। ऑल्दो आप कह सकते हो कि आज के डेट में क्या हुआ है कि क्योंकि एक चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गया है। अक्सर आपने देखा होगा राज्य का भी जब चुनाव होता है तो कई सारे पार्टीज अनाउंस पहले ही कर देते हैं कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। तो उसी प्रकार से क्या हुआ है कि भले ही यहां पर हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, लेकिन एक तरह से साफ साफ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी आपको एक तरह से देखने को मिल रहा है। ऑल्दो यहां पर इस तरह से चुनाव नहीं होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसा कि आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और जो प्रेसिडेंट होती हैं जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। वैसे ही अमेरिका के अंदर आप देखोगे जो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे इस समय जो बाइडेन है, ही इज द सोल एग्जीक्यूटिव हेड। ये आपको यहां पर समझने की जरूरत है। लेकिन यहां पर हमें एक और चीज समझना है कि अमेरिका में ये डिबेट का सिस्टम है क्या, कैसे आया। देखो अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन चलता है, जैसे 2024 में, इस साल अमेरिका में भी चुनाव है, तो यूजुअली जो कस्टम चलता आ रहा है लंबे समय से, उसमें एक या उससे ज्यादा डिबेट आपको अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है दो दलों के बीच में। अब दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी है अमेरिका के अंदर, एक है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा है डेमोक्रेट पार्टी। ठीक है, दोनों के जो यहां पर उम्मीदवार होंगे, तो इस बार बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से होंगे और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो अभी इस समय जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं वो भी यहां पर उतरने वाले हैं। तो दोनों के बीच में यहां पर डिबेट हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जरूरी नहीं है, दोनों कैंडिडेट को एग्री करना पड़ेगा कि हाँ वो डिबेट के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। और जब भी ये डिबेट होता है अमेरिका के अंदर, अगर आपने सुना हो, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैं तो रात को 2 बजे 3 बजे तक जग के उसको देखता हूं, मतलब इतना इंटरेस्टिंग होता है। आप जरूर देखना, अगर आप इस बार देखोगे रात को, तो ऑल्दो रात को नहीं देखो तो अगले दिन भी देख सकते हो उसको। उसमें बेसिकली क्या होता है ना, जो अहम मुद्दे होते हैं उसके बारे में आपको जानने को मिलता है। जैसे मान लो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, ठीक है, जॉबलेस की समस्या है, इन्फ्लेशन की समस्या है, वो चीज़ें डिस्कस होती हैं। या फिर कोई बर्निंग इशू है, जैसे कि मान लो अगर ब्लैक वर्सेस वाइट का कोई मुद्दा चल रहा है अमेरिका में, तो उसको लेकर भी अपने विजन को सामने रखते हैं कि क्या उनका सोच है उसको लेकर, LGBTQ को लेकर क्या सोच है उनकी। तो वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं डिबेट में रखे जाते हैं। अब देखिए ये डिबेट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो अनडिसाइडेड वोटर्स होता है ना, देखो एक तो क्या है कि कुछ वोटर्स ऐसे हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं भारत के अंदर बोलूं तो कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो बीजेपी को ही वोट देंगे भले ही कुछ हो जाए, कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस को ही वोट देंगे, कुछ ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को देंगे। लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसी होती है जो अनडिसाइडेड होती है, वो डिसाइड करती है बाद में कि आखिरकार वोट किसको देना है। तो ये जो अनडिसाइडेड वोट है ना, वो कहीं ना कहीं इस डिबेट वगैरह को देखकर, विजन को देखकर वो डिसाइड करते हैं कि आखिरकार वो किसको वोट दे सकते हैं। तो इसी की वजह से ये जो डिबेट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि हमेशा से ये चलते आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली बार जो डिबेट रखा गया था वो था 1960 में। 1960 में जो जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन, मैं आपको दिखाता हूं अगेन यहां पर, ये आप देख सकते हो, इस तरह से डिबेट हो रहा था। ये 1960 में हुआ था पहली बार। और ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ही इज जॉन एफ कैनेडी एंड ही इज फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी।
ठीक है। डेमोक्रेट पार्टी मतलब जो जो बाइडेन वाली पार्टी है, और ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ही इज बेसिकली रिचर्ड निक्सन, ठीक है। तो निक्सन है ये, और ये रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन दोनों के बीच में पहली बार डिबेट हुआ था और लगभग 4 डिबेट हुए थे उस समय। लेकिन क्या है ना, ये जो डिबेट हुआ था इट वाज बेसिकली स्पॉन्सर्ड बाय टीवी नेटवर्क्स, और उसके बाद क्या होता है 1960 के बाद से कोई भी डिबेट नहीं होता अंटिल 1976, क्योंकि 1960 के बाद क्या है 64 में डिबेट होना चाहिए था, 68 में होना चाहिए था, 72 में होना चाहिए था, कोई डिबेट नहीं हुआ। फाइनली 1976 में मैं आपको बताता हूं क्या हुआ कि उस समय प्रेसिडेंट कौन थे 1976 में, जेराल्ड फोर्ड। और एक्चुअली ये जो फोर्ड है वो प्रेसिडेंट इसलिए बने थे क्योंकि निक्सन ने रेजिग्नेशन दे दिया था और उनकी पोजीशन काफी वीक थी फोर्ड की। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया जिमी कार्टर को और कहा कि हम आपके साथ डिबेट करना चाहते हैं, और तब जाकर ये डिबेट हुआ था 1976 में। और उसके बाद से आप एक तरह से आप कह लीजिए कस्टम चला आ रहा है कि यहां पर डिबेट होता है। ऑल्दो 1980 में सिर्फ एक ही डिबेट हुआ था, क्योंकि कस्टम ये है कि 2-3 तो डिबेट होते ही हैं दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। 1980 में एक ही डिबेट हुआ, लेकिन उसके बाद से आप देखोगे यहां पर लगातार डिबेट होता आया है। ऑल्दो एक और चीजें चेंज हुई है, यहां पर डिबेट कौन कंडक्ट करेगा, क्योंकि आप समझिए यहां पर नॉन पार्टीसन होना चाहिए। मतलब जो डिबेट कर रहा है उसके बीच में आप देखोगे एक मॉडरेटर होता है, ये बीच में आप देख सकते हो, जो यहां पर क्वेश्चन पूछता है और उसके हिसाब से यहां पर उनको जवाब देना होता है। तो मॉडरेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है कि 1988 में कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट, ये एक बॉडी है, इसको बनाया गया था। मैं आपको बता दूं ये बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट नॉन पार्टिजान ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका प्राइमरी मिशन है ताकि जब भी अमेरिका के अंदर इलेक्शन आता है 4 साल में, तब ये लोग जो डिबेट हैं दोनों कैंडिडेट्स के बीच में वो कंडक्ट कराते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट उसको सपोर्ट नहीं करता या फिर पैसे नहीं देता, और यहाँ पर कोई भी फंडिंग नहीं मिलता है एक तरह से। तो इसकी वजह से ये जो कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरा डिबेट कंडक्ट कराती है। अब क्वेश्चन ये है कि 2024 में ये जो इलेक्शन होने वाला है इसको लेकर क्या कोई डेट पहले ही सेट कर दिया गया है? बिल्कुल कर दिया गया। आप देख सकते हो 2024 का जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो है आपका 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर के पहले आप देखेंगे यहां पर 4 डेट्स हैं। एक तो 16 सितंबर को पहली बार प्रेसिडेंशियल डिबेट होगा एट टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी। फिर 25 सितंबर को एक्चुअली ये वाइस प्रेसिडेंट के बीच में डिबेट होगा। फिर 1 अक्टूबर को जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है ये दूसरा वाला होने वाला है और ये होगा वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में। फिर 9 अक्टूबर को थर्ड प्रेसिडेंशियल डिबेट होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा में। लेकिन देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अल्टीमेटली ट्रंप और बाइडन दोनों को एग्री करना पड़ेगा कि वो डिबेट में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक क्या है डोनाल्ड ट्रंप लगातार आरोप लगाते आए हैं कि ये जो कमीशन है, ये जो मैंने आपको बताया ना कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट, ट्रंप का ये कहना है कि ये कमीशन एक तरह से बायस्ड है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं इस कमीशन के अंदर बहुत सारे आपको रिपब्लिकन पार्टी से रिलेटेड कुछ कैंडिडेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप का कहना है कि ये बायस्ड है एक तरह से। तो अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर ये डिबेट कंडक्ट होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये डेट्स पहले ही अनाउंस कर दिए गए हैं कि इस डेट को यहाँ पर जो है आपका डिबेट हो सकता है। पहले आप देख सकते हो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जब चुनाव लड़ रहे थे तब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और ये जो हिलरी क्लिंटन है उनके बीच में ये पूरा डिबेट आपको देखने को मिलता है, और बीच में मॉडरेटर हैं, ठीक है, वो पूरा जो डिबेट है वो कंडक्ट कराते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो अब समझना होगा कि क्या भारत में भी पॉसिबल है। देखो अल्टीमेटली भारत में भी जैसा मैंने आपको बताया राहुल गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्या पीएम मोदी को एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप बता सकते हो। ऑल्दो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के अंदर ये डिबेट कंडक्ट कराए जाते हैं, तो मे भी अगर भारत के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम आ जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में, कई जगह इस तरह के डिबेट्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों देश में जो सिस्टम है वो काफी अलग है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पर डिबेट और इस तरह की चीजें नहीं है, यहाँ पर कैंपेन होता है, जाते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हो जैसा कि जिस तरह से चलता रहा है वैसा ही है। लेकिन आपका क्या सोचना है, क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। जो भी चीजें थी आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।